फार्मूला को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को अपने गो थ्रू करते हैं, ठीक है, जो जो अभी तक हमने गो थ्रू कर चुके हैं। सर दैट इज साइन ए प्लस बी, क्या था फार्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पे जब मैं ए के जगह भी एक्स लिखूँगा, बी के जगह भी एक्स लिखूँगा, दोनों मिलके हो जाएंगे 2x। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, उसको बोलेंगे 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। फिर हमारा नेक्स्ट न्यू फार्मूला आता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर हमें पता है कि साइन एक अच्छा इंसान है, कॉस जो इंसान है वो ख़राब इंसान है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो सर कॉस 2x, सर इधर भी x डाले तो इधर हो गया कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। सर एक बार की बात है, साइन अपने बच्चे को कॉस के पास छोड़ के जाती है, तो क्या सिचुएशन होता है? अब ये कॉस के पास तो 2 बच्चे हो गए, खुद के बच्चे को उसने पास में रखा। अब कॉस के पास 2 बच्चे थे बट साइन के बच्चे को उसने दूर रखा, वो भी खराब तरीके से। तो सर हमारे पास फार्मूला बन गया cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड सर cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोल रहा ना इतना? ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सर cos a माइनस बी, तो क्या है फार्मूला? cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सेम tan a प्लस बी, तो क्या है फार्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट सर tan 2x, सर a के जगह भी x, b के जगह भी x, तो ये 2x हो गया। ये tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा? 2 tan x हो जाएगा। tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x हो जाएगा। एंड सर बचपन में तो फार्मूला पढ़े, ये tan a माइनस बी क्या है? सिंपल tan a माइनस tan b, ये माइनस है तो इधर क्या आएगा? प्लस tan a tan b। बोलो डन इतना? ओके अपने रेगुलर ऑर्डरली फार्मूला करना है तो क्या माइंड में अपने सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके सो अभी जो हमने सम्स कर रहे थे उसको जस्ट गो थ्रू करते हैं। सर क्या किया हमने? सर ये वाला वैल्यू एंड ये वाले वैल्यू को हमने साथ में लाया, बोल डन। और उसमें भी क्या है 6x है ना, बड़ा है ना, तो इसको पहले लिखे, इसको पीछे लिखे, डन। इसको हम पीछे रहने दिए। अब यहाँ पे सर हमारे पास फार्मूला है, साइन प्लस साइन का फार्मूला क्या है? 2 साइन कॉस। सर 2 लिखे, साइन लिखे, सर ये दोनों का एक बार एडिशन डिवाइड बाय 2, एक बार माइनस डिवाइड बाय 2, सिंप्लीफाई किए तो ये वैल्यू आ गया, बोल डन। सर यहाँ दोनों ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? cos 2x प्लस 1। अब ध्यान से सुनो, तुमने जो फार्मूला लिखा है ओके उसमें मुझे बताओ cos 2x के 2 फार्मूला लिखे थे, सामने -1 होगा तो ही तो इधर आएगा तो +1 होगा, तो मुझे -1 वाला फार्मूला बताओ कौन सा है? सर 2 cos 2x इज इक्वल टू कौन सा है फार्मूला? 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक। तुम चाहो तो देख के बोल सकते हो, अभी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स है। अब देखो गेम कैसा होता है ना, इसको ऑब्जर्व करने का। ये 2x था तो क्या हुआ? x यानी अर्धा हो रहा है ना, 2x का x यानी क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेम ये 2x का हाफ क्या हो जाएगा? तो सर सेम x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। बोलो डन इतना? सर बाकी सारे वैल्यू सर 2 साइन 4x एस इट इज। सर ये दोनों को मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। सर यहाँ पे cos को पहले ले देता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पहले प्रूफ में cos रखना है, cos स्क्वायर एक्स एंड साइन 4x। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ। बोलो डन इतना? आइडिया है? ओके चलो सो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। Prove that cot of 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot of x sin 5x माइनस साइन 3x। डन। सर यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट LHS है, एक पार्ट RHS है ना। LHS पार्ट को हम बोले तो LHS क्या है हमारे पास? cot 4x है, इधर ब्रैकेट में क्या है? sin 4x सॉरी sin 5x एंड sin 3x। बोल रहे सर साइन प्लस साइन क्या होता है?
टू साइन को साइन कॉस, वो भी इधर आएगा 5x प्लस 3x बाई टू, इधर आएगा 5x माइनस 3x बाई टू। बोलो क्लियर इतना? सर ये पूरे के पूरे ब्रैकेट में आएगा। और इसको कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos 4x अपॉन साइन 4x। बोल डन। वापस इधर मैं लिख देता हूँ। सर हमको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके एंड सर कॉट थीटा, ये भी नोट डाउन कर देना दोनों फार्मूला पेज पे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो फटाफट, फिर भी लिखो। ओके सो सर हमने ये लिखा। अब मैं बात करूँ तो सर ये आ जाएगा cos 4x अपॉन साइन 4x। मुझे बताओ, इधर मैं लिखा 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x, 5 माइनस 3 2 बाई 2 x। बोल डन। सर यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट। बोल डन। तो बचेगा क्या सर? 2 cos 4x cos x। बोल डन। अब मुझे क्या करना है ना, यही वाले वैल्यू को अब मुझे RHS से सेट करना है। बोल डन। मुझे RHS से सेट करना है। मैं लिखूँगा RHS सेम cot x, इधर आ जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x। याद है फॉर्मूला? साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन 2 cos साइन 2 cos साइन। ओके सर इधर आ जाएगा 2 cos साइन। बोल डन। सब मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, इसके लिए हम ऐसा माइंड में सेट करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। क्या करेंगे सर? पहले 5x प्लस 3x, फिर लिखेंगे 5x माइनस 3x। बोल डन। ओके सर इसको लिखेंगे 2 cos 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x साइन x। बोल डन। सर कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन साइन x। बोल डन। सर इसको क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन साइन x। सर यहाँ से ये साइन x और ये साइन x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 2 cos 4x cos x। चेक करोगे ना सर? LHS एंड RHS दोनों इक्वल है, हैंड्स प्रूव्ड। बोल डन इतना? उम्मीद करो कि कैसे हो रहा है। ओके चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x, cos माइनस cos, माइनस 2 साइन साइन। वेरी गुड। साइन माइनस साइन 2 cos साइन। 2 cos साइन। डन, ये मुझे करना है। चलो सो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में ये पूरा पार्ट cos माइनस cos, बोलो तो cos माइनस cos माइनस 2 साइन 2 साइन साइन, साइन माइनस साइन 2 cos साइन। बोल डन। चलो सो इसको मैं लिखता हूँ सबसे पहले माइनस 2 साइन साइन बाई 2 बाई 2। बोल डन। अंदर क्या आ जाएगा? 9x प्लस 5x 9x माइनस 5x। बोल डन। सर साइन माइनस साइन 2, हाँ ऐसा कोई जैसे 9 प्लस 6 आ गया 15 बना तो नहीं होगा ऐसा। अगर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने वाला है और छेल्ले में तो यही प्रूफ होगा, है ना? ओके आता है कितना टाइम, ऐसा नहीं जरूरी नहीं आता है, आता है बट उसको सिंप्लीफाई करता है ना। सर यहाँ पे 2 cos साइन बाई 2 बाई 2। बोलो 17x प्लस 3x 17x माइनस 3x। बोल डन। जब तुम लिखोगे ना तो तुमको तो पहले ये कॉपी करना है, इस पूरे को पहले फिर से लिखना है, उसके बाद ये सब स्टेप। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 2 2 कट माइनस साइन 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 बाई 2 7x 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 2x। सर cos 17 प्लस 3 20 बाई 2
10x 17 माइनस 3 14 बाई 2 7 साइन ऑफ 7x बोल सर यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट कट हो जाएगा। क्या हमें जो प्रूफ करना था आ गया? यस आ गया सर। माइनस साइन 2x कॉस 10x बोल डन। दिस वन इज माई RHS। उम्मीद करूँ डन है। इजी हाँ पक्का? ओके हाँ। जैसे हमको 1/5 दिया तो हमको डिवीजन कर देना। नहीं 1/5 नहीं होगा। देखो एक सिंपल सा चीज़ याद रखो, ठीक है, ये मोम है और ये उसका बेटा है। मोम अपने बेटे तक किसी को डायरेक्ट आने नहीं देगी, समझे मेरी बात? क्लियर? पहले मोम हटेंगे फिर बेटा आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ना वो एंगल है, तो हम ऐसे कटिंग कर सकते नहीं है। डन। चलो सो नेक्स्ट ये तुम्हें सॉल्व करना है अभी। प्रूव दैट sin 5x sin 3x cos 5x cos 3x। ओके फोकस करना सर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं LHS में। डन सर। यहाँ पे अगर मैं दिख रहा है, देखो पक्का दिख रहा है ना? ओके सर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं साइन प्लस साइन। क्या है फॉर्मूला? सर 2 sin कॉस बेस्ट है सर। कॉस प्लस कॉस 2 cos cos 2 कॉस कॉस। डन सर। 2 साइन कॉस सर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। डन सर। एक बार 5x को 3x के साथ ऐड, एक बार 5x को 3x के साथ माइनस। तुम देखोगे ना सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 कॉस बाय 2 कॉस बाय 2। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x प्लस 3x 5x माइनस 3x। ओके चलो। सो सर यहाँ पे 2 ने 2 कैंसिल आउट। ओके सो सर यहाँ पे साइन ऑफ 5 प्लस 3 8 8 बाई 2 4x। सर कॉस 5 माइनस 3 2 बाई 2 x। सर यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ x। वर्डन सर हमें पता है ना ये और ये कट आउट, और साइन बाई कॉस क्या होता है? 10। जो मुझे चाहिए था RHS में वो वाला वैल्यू मेरा आ गया। बोलो इजी? सर हाँ हमने पहले इसको cos 5x/2 को इन दोनों को कैंसिल क्यों नहीं किया? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट सर। मुझे दिख गया जैसे मेरा क्या एक्चुअली माइंडसेट रहता है, पहले सिंप्लीफाई करता हूँ फिर करता हूँ। तुम चाहते तो तुम यहाँ से ही डायरेक्ट उड़ा सकते थे। अगर तुम डायरेक्ट उड़ाते तो ये तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लो डन पक्का? ओके चलो तो मैंने ऐसे रख दिया। ओके चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे फोकस करना सर। यहाँ पे मैं LHS की पार्ट देखो, अभी तक इधर तुम देखो 4x था, ठीक है। ओके यहाँ पे भी सेम साइन माइनस साइन 2 cos sin 2 cos साइन एंड कॉस प्लस कॉस 2 cos cos कॉस कॉस। सर यहाँ पे 2 कॉस साइन डिवाइड बाय 2 है ना। हमें इसको देख के पता चल जाता है डिवाइड बाय 2। फिर क्या करना है सर? एक में x को y के साथ और एक में x को y के साथ माइनस। सर नीचे क्या आ जाएगा? 2 कॉस कॉस। अब क्या करो? डिवाइड बाय 2। सर एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस। अब देखो इधर तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इधर तो हमें इधर से ही कट करना पड़ेगा। 2 कट हो गए, कॉस x प्लस वाई बाई 2 x प्लस वाई बाई 2 कट हो गए। अब साइन बाय कॉस क्या होता है? 10। तो सर 10 x माइनस वाई बाई 2। एक बात और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो साइन x अपॉन कॉस x। डन। दूसरा साइन y अपॉन कॉस x। सर ये 10x हो जाएगा बट ये 10 नहीं होगा,
क्योंकि सर यहाँ पे दोनों सेम है तो ये आ सकता है, बट यहाँ पे दोनों अलग है तो उसको 10 नहीं लिख सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, समझ। स्टूडेंट के माइंड में क्या रहता है, साइन बाय कॉस 10 कंप्लीट, ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना। बोलो डन इतना, ओके सर दिस वन इज माई RHS कंप्लीट, डन, ओके। नेक्स्ट सर फिर से सेम कंसेप्ट, ओके सर यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट की मैं बात करूँ तो सर मुझे बताओ साइन प्लस साइन क्या होता है, 2 साइन कॉस, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मुझे यहाँ क्लियर हो गया कि सर ये x है, ये 3x है, ये x है, ये 3x है। पहले मुझे किसको रखना होगा, 3x को, बड़े को पहले रख देने का और फिर छोटे को रखने का। नेक्स्ट सर बड़े को पहले लिख दिया फिर छोटे को लिख दिया, ओके डन। नेक्स्ट साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस बाय 2 सर एक बार 3x प्लस एक्स, एक बार 3x माइनस एक्स। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस कॉस बाय 2 सर एक बार 3x प्लस एक्स और एक बार 3x माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तो सेम दिख रहे, ऐसे ही कट जाएंगे। सर दूसरा ये भी तो सेम दिख रहे, कट गए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 + 1 4 बाय 2x। सर यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x एंड सर साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan 2x। दिस वन इज माई RHS। आइडिया आ रहा है कैसा हो रहा है, यस क्लियर। अब देखो सर अगर हम इसको अरेंज नहीं करते तो क्या होता, चलो तो क्या होता अपने एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑर्डर। अगर मैं इसको एस एट इज लेता LHS, सर मुझे पता है ना साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस एंड कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस। देखो माइनस में हाँ वेरी गुड, माइनस में जाता है सॉल्व होता, बट अपने को कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए तो जाके सॉल्व होता। अपने को लग रहा है कि क्वाड्रेंट में अपना दिक्कत है तो इज्जत के साथ छोड़ देने का, उसको अरेंज कर देने का, डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस कॉस डन, x + 3x x - 3x बोलो डन। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, फोकस करना, मैं अभी फ़िलहाल में सब लिख रहा हूँ। 2 साइन क्या होगा 4x बाय 2x, इधर क्या होगा कॉस ऑफ -x। सर इधर आएगा 2 कॉस 2x कॉस -x, बट डन। ऐसे तो तुम डायरेक्ट कट कर सकते हो, बट मुझे डायरेक्ट नहीं, मुझे सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से समझना, अगर कॉस -x है तो हमें पता है ना कॉस -x का मतलब क्या, 0 - x है। मुझे बताओ कि 0 का मतलब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री इधर होता था ना, हॉरिजॉन्टल में तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, ये 4th क्वाड्रेंट होगा क्योंकि -x है, बोल रहा है 0 - x। 4th क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव तो सर प्लस, यानी सर कॉस -x है ना पॉसिबल वो cos x है। पता चला क्या बोला, ये जो cos -x है cos -x है, और अगर मैं इसी के जगह में cos x लिखता हूँ दोनों का मतलब सेम है, डन। सर यहाँ पे 2 sin 2x 2 cos x। मेरा मेन समझाने का रीज़न ये है, तुम तो यहाँ पे भी उड़ा सकते थे, बट माइनस आएगा तो क्या, अगर समझिए तो चलो इधर नहीं आता माइनस तो
तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता ना, तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। सर यहाँ पे कॉस की जगह साइन होता तो मैं वही बता रहा था। हाँ बता, क्या होगा बता। माइनस क्योंकि वो फोर्थ माइनस साइन एक्स होगा। हाँ परफेक्ट, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बोलो डन इतना। हाँ। ओके, और यही कंसेप्ट से है ना इवन ऑड बोला जाता है। अब इवन ऑड क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है, कॉस को बोला जाता है इवन फंक्शन। इवन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी डालो बाहर पॉजिटिव देगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे माइनस में इधर मैं 8 डाल देता हूँ तो आंसर ऑलवेज प्लस में देगा। माइनस इधर 100 डाल देता हूँ तो आंसर ऑलवेज प्लस में देगा। इवन तो देखो ये प्लस में दे रहा है ना, हाँ। और इसी को इधर बोला जाता है ऑड, कि माइनस डाल दो 3 डाल दो तो ये नेगेटिव में देगा। बोल डन। माइनस डाल दो 11 डाल दो नेगेटिव में देगा। बोल डन। और ये नेगेटिव यहाँ पे, मैं उम्मीद करूँ डन ये। ओके चलो सर, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट। सर यहाँ पे cos x कैंसिल आउट। साइन बाय कॉस जो होता है सर वो होता है 10 10 2x। दिस वन इज माई RHS बेस्ट कंप्लीट। बोल डन। Yes. ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फोकस करना है इधर। सर ये मैं लिखता हूँ LHS पार्ट। अब सर बीच में तो यहाँ पे माइनस है, हाँ। इधर देखना, इधर देखना सर। अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स माइनस साइन 3x है। अब इसको तो अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मुझे बताओ साइन माइनस साइन क्या होता है। cos 2 cos साइन। मैं बोलूँगा 2 cos साइन, इधर भी डिवाइड बाय 2, इधर भी डिवाइड बाय 2। क्या आएगा ऊपर, x माइनस एक्स प्लस 3x, x माइनस 3x। डन। ओके अभी फिर से ऊपर का ही मैं सॉल्व करता हूँ। इधर क्या आएगा 2 cos 4/2 2x साइन माइनस x। अब अपने पास तो क्लिक है ना सर, साइन माइनस x है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन x हो जाएगा ना सर। 2 cos 2x। अब सर नीचे को सॉल्व करना है। मुझे बताओ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, याद है कुछ फॉर्मूला? सर कॉस क्या था फॉर्मूला इसमें? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। इक्वल्स टू -1। ओह नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था। यहाँ पे सर हमारे पास फॉर्मूला था, याद करो सर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। निकालो फॉर्मूला फटाफट। कहाँ है cos 2x, बताओ मेरे को फॉर्मूला में बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ है? हाँ कहाँ है फॉर्मूला, तुम बताओ फटाफट। ये वेरी गुड, समझ गए क्या? हाँ चलो, तो सर इसके जगह मैं लिख सकता हूँ cos 2x लिख सकता हूँ, cos 2x। ओके सर cos 2x लिख सकता हूँ सर। यहाँ से cos 2x, यहाँ से cos 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे सर। इधर आ जाएंगे -2 sin x, और यही तो लाना था अपने को। ओह प्लस में लाना था। हाँ सॉरी नहीं 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 नहीं, फोकस मालिक, गलती हुआ है अपने से। क्या गलती हुआ है? ये पहले साइन है, पहले कॉस है, समझेगा मेरी बात को? सर अगर मैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूँ, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूँ, तो ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो सर ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब ये माइनस माइनस कट होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ये आइडिया आया कैसे हो रहा है? ओके चलो, सो सर ये अपना फॉर्मूला यहाँ से सेट हो गया। ओके सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, कोई 2 का सेट करके तीसरा बनेगा। जैसे 4x में 3x को ऐड कर दिए तो क्या हो गया? 7x डिवाइड बाय 2 क्या होगा? तो 3.5 हो गया। तो ये 3.5 नहीं है ना? तो 4 + 2। वेरी गुड, 4 + 2 6 हो जाएंगे सर। डिवाइड बाय 2 तो 3 हो जाएंगे। बोलो पता चला? तो सर जब मैं LHS पार्ट लूँगा ना, तो मुझे ये सेटअप कर देने का पहले, तो मुझे पता चल गया कि सर एक cos 4x को हम लेंगे और एक cos 2x को ले लेंगे। बोल डन।
और उसके साथ क्या रख देंगे अलग से cos 3x। सेम सर sin 4x को एक ले लेंगे प्लस sin 3x sin 2x को ले लेंगे एंड यहाँ पे sin, ये सिर्फ समझना है बस और कुछ डन। अब सर दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए सर ये 4 को पहले रखना है ना। ओके सर यहाँ पे अब cos प्लस cos क्या होता है सर? 2 cos cos प्लस cos होता है सर 2 cos cos। सर यहाँ पे 2 cos cos क्या है बताओ? 4x प्लस 2x 4x माइनस 2x। बोलो डन, पक्का पक्का। सर यहाँ पे प्लस cos 3x ऐसे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बताओ sin प्लस sin 2 cos sin cos 2 sin cos। सर 2 sin, अब तो धीमे धीमे तुमको आइडिया आ जाएगा कि जस्ट ये लिख दिए ना तो ही तुमको पता चल गया ऊपर नीचे cos है ना कट होने वाले वो दोनों। सर यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 2x 4x माइनस 2x प्लस sin 3x बेस्ट है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 2 उड़ जाएंगे तो नहीं उड़ेंगे, बीच में प्लस है। क्लियर है? 2 नहीं उड़ेंगे। बीच में प्लस है, कहाँ से उड़ेंगे? ध्यान रखना इस चीज़ का। 2 cos 4 प्लस 2 6/2 3x। स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे ना तो उड़ा देंगे, लेकिन फिर भी बीच में प्लस है तो नहीं उड़ेंगे। डन। सर यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस cos 3x 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। सर कॉमन निकालते, सर ये आएगा cos 3x, सर ये आएगा cos 3x, यहाँ आएगा sin 3x, यहाँ आएगा sin 3x। बोल डन। सर इधर आ जाएगा sin 3, सॉरी इधर आएगा cos 3x, नीचे साइड इधर क्या आ जाएगा सर sin 3x। ओके डन। ओके नेक्स्ट इधर आ जाएगा 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1। अगर मैं तुमसे फार्मूला पूछूं तो बता सकते हो 2 cos x प्लस 1 किसका था फार्मूला? 2 cos x plus sin 1 2x square sin 2x sin square x का ओके cos 2x का था हमारे पास फार्मूला, तो इसका कोई फार्मूला नहीं था, डायरेक्ट ही कट हो गया। sin चेंज है। नहीं इधर फार्मूला cos 2x का था ना, इधर 2 भी है ना। हमारे पास तो cos 2x का था, 2 cos 2x का नहीं है ना। ओके अब यहाँ पे ये दोनों कट हो गए। cos बाय sin क्या होता है? cot 3x, और यही मेरा RHS होना चाहिए। हाँ ये हो गया डन। बोल डन, दिस वन इज माय आंसर। पता चला? क्लियर। सो आई होप सो यहाँ पे सारे फार्मूला याद है अपने को, माइंड में सेट हो गए। चलो एक बार फटाफट फार्मूला रिकैप करते हैं। सर साइन प्लस साइन 2 sin cos 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन 2 cos sin कॉस प्लस कॉस 2 cos cos एंड सर कॉस माइनस कॉस minus 2 sin बोर्डन। फिर से साइन प्लस साइन 2 sin cos साइन माइनस साइन 2 cos sin कॉस प्लस कॉस 2 cos cos तू क्यों नहीं बोल रहा है? कॉस माइनस कॉस माइनस 2 2 साइन sin साइन। बोलो क्लियर इतना? Yes, yes. डन। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।